नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जी में। हम देख रहे हैं हिस्ट्री के फैक्ट, जिसमें हमने उत्तर वैदिक काल में देख लिया था कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में था और बैलों से खेत जोते जाते थे, क्योंकि 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। निष्क नामक स्वर्ण धातु स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। तो क्वेश्चन आ जाए, स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? निष्क नाम से। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य 1025 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंगी खेड़ा नामक जगह से प्राप्त होते हैं। लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है, या कहा जाता था उस समय। लोहे के आविष्कार से औजार बनाने, हथियार बनाने, वनों को साफ करने, कृषि व निवास के लिए अधिक भूमि प्राप्त करने जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इससे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। यहाँ द्वितीय नगरीकरण का शब्द आया है, तो इससे तात्पर्य यह है कि पहला नगरीकरण कौन सा था? पहला नगरीकरण था सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो ऋग्वेद काल था वो थी आपकी ग्रामीण संस्कृति, और उत्तर वैदिक काल में थोड़े से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। तो ये ध्यान में रखना है स्टेटमेंट। बलि और भाग जो है कर थे, जिस प्रकार आज कर लगते हैं अलग अलग नाम से, सेवा कर, वस्तु कर और जीएसटी, इसी प्रकार से उस समय बलि और भाग नामक कर थे। उत्तर वैदिक काल में राज्य के गठन का आधार कुल ना होकर भूमि विस्तार हो गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कुल जो था राज्य का गठन एक तरह से था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया? भूमि विस्तार। तो ब्रह्मा नामक पुरोहित यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करते थे। राज्य अधिकारियों में मुख्य रत्निन जो नाम थे वो आपके सामने है। शेष, सूत, अक्षबाप, भागदूत और संग्रहिता, ये मुख्य जो थे रत्निन थे, यानी राज्याधिकारी। जैसे आजकल होते हैं ना मंत्री जो होते हैं, तो उसी प्रकार से ये मुख्यमंत्री एक तरह से थे। ये अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद में रखें, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। स्मृतियों में 4 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिनमें वर्णित आर्ष विवाह एक नाम है। आर्ष विवाह में क्या होता है? वर जो पक्ष है कन्या के पिता को एक गाय देता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका अपार्क नामक शिलाहार राजा ने की है। तो ये फैक्ट के रूप में आ सकता है, याद में रखें। उत्तर वैदिक राज्य जो दिए गए हैं और राजा दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं कौन थे। काशी के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, केकई के अश्वपति और विदेह के जनक। तो ऐसे करके मैचिंग करके आ सकता है कभी भी। तो पूरे वैदिक काल के जो देवता हैं मुख्य में उनको देख लेते हैं। स्वर्ग के देवता वरुण, धौ, सूर्य, विष्णु, अश्विन, पूषण। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, पवन, रुद्र, प्रजन्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम। तो इनको आप ध्यान में रखें, बिल्कुल ये आ जाएंगे मैचिंग करने के लिए, या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से स्वर्ग के देवता कौन से नहीं है या फिर कौन से हैं, तो अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में वरुण को सर्वोच्च देवता बताया है, जो प्रकृति के नियमों का संचालन एक तरह से करते हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इनके बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं हैं। तो हम लोकप्रियता किस आधार पर देखते हैं? जिनके बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है, उनसे उनकी लोकप्रियता पता पड़ती है। अग्नि मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करती थी। तो ऐसे कोई पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मध्यस्थता का काम कौन करते थे? अग्नि, सोम और मरुत, ऐसे करके, तो ये आपको जवाब देना है अग्नि। एशिया माइनर से प्राप्त भोगज कोई अभिलेख, ये भोगज कोई अभिलेख जो है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जो कि एशिया माइनर कौन सा क्षेत्र है? आजकल का ईरान और इराक का जो क्षेत्र है वो पहले बोला जाता है एशिया माइनर, और ये 1400 बीसी के आसपास पाया गया था भोगज कोई। और इसमें हमारे मुख्य रूप से 4 जो देवताएं हैं, देवता जो हैं उनके वर्णन मिलता है। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से देवताओं का वर्णन मिलता है, तो वो है इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। रट लें बिल्कुल इन्हें। प्रमुख वैदिक यज्ञ दिए गए हैं और उनके उद्देश्य दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट के रूप में। राजसूय यज्ञ कब होता था? राज्याभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ कब होता था? राज्य विस्तार व चक्रवर्ती राजा बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। राज्य विस्तार आपने राम को राजसूय यज्ञ के रूप में देखा होगा कराते हुए, उनके बेटे जो पकड़ लेते हैं घोड़े, तो वही अश्वमेध यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति व महत्व में वृद्धि के लिए होता था। सोम यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता व समृद्धि प्राप्ति के लिए।
अग्निष्टोम यज्ञ जो होता था वो सोमयज्ञ के प्रकार के रूप में ही होता था, यह भी शक्ति और समृद्धि के लिए किया जाता था। ब्रात्यस्तोम जो था वो आपको अनार्यों को आर्य धर्म में शामिल करने के लिए किया जाता था। तो इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि ये थोड़ा सा कम आया है, तो आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अनार्यों को आर्यों के रूप में शामिल करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वैदिक काल पूरा समाप्त हो चुका है और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें। धन्यवाद।